जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने गूगल स्टूडियो एआई का यूज़ कैसे करना है। तो आप मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल चीज़ें, जितने भी आपके इवन दैट कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो भी आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। तो चलें आइए देखते हैं कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे गूगल स्टूडियो एआई, जो कि बहुत ही एक पावरफुल फीचर है इसका गूगल का, इसको यूज़ करके हम कैसे उससे जनरेट करवाते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले गूगल में हूँ। अब गूगल में आपने यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर देना है कि गूगल स्टूडियो एआई। ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया था। तो गूगल स्टूडियो एआई आपने टाइप कर देना है। यहाँ से इस गूगल एआई स्टूडियो वाली जो फर्स्ट वेबसाइट है, इसे आपने ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास गूगल एआई स्टूडियो का इंटरफेस जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। यहाँ पे ये देखें, जेमिनाई 2 फ्लैश, जेमिनाई, ये डिफरेंट। तो मैं इस वक्त जेमिनाई 2 को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने जेमिनाई 2 पे क्लिक करनी है। इसको क्लिक करके यहाँ से आपने जनरेट मीडिया पे आ जाना है। जनरेट मीडिया पे आने के बाद आपने सबसे पहले ये जो इमेज एन का सबसे पहला जो फंक्शन, ये सबसे पहला जो आ रहा है यहाँ पे मॉडल इसका, इसे ही आप सिलेक्ट करें, इमेज एन को। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि आपके पास एक ही इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अच्छा, अब आप यहाँ से इमेज जो भी आपने जनरेट करवानी है, इससे आप इमेज का जो साइज़ है, उसकी जो रेशो है या डायमेंशन जो है, वो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं कि आपने 1:1 लिखनी है, 9:16, 16:9। तो नॉर्मली जो YouTube की थंबनेल होता है, अगर आपने थंबनेल बनानी है YouTube की थंबनेल के लिए, तो जो साइज़ यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली ये वाला होता है, 16:9 का। तो चलें हम यहाँ से इमेज इससे इमेज एन के थ्रू एक इमेज जनरेट करवाते हैं और आप देखें कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस लेवल की है गूगल एआई स्टूडियो की। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी इमेज को डिस्क्राइब करना होगा। या तो आप ख़ुद यहाँ पे इसे डिस्क्राइब कर लें, जो भी आपने करेक्टर जनरेट करवाना है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे कि उसकी बॉडी, उसकी एज, उसका कलर, अगर उसके कपड़े वगैरह हैं तो कपड़ों वगैरह का कलर कौन सा है, जिस तरह की मर्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इजी करते हैं काम अपने को। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी में चले जाते हैं। तो ये देखें, मैं चैट जीपीटी में चला गया हूँ और यहाँ से मैं एक प्रॉम्प्ट को ले आता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी 5 जो है पेड वर्जन इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसे अपनी एक प्रॉम्प्ट का कहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं उसे बता रहा हूँ कि गिव मी अ प्रॉम्प्ट ऑफ एन इमेज इन विच अ गर्ल। अब इसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि गर्ल जो है वो 6 ईयर ओल्ड है और उसने रेड शर्ट जो है वो पहनी हुई है। इसी तरह मैं इसे कह देता हूँ कि ब्लू जीन्स जो है वो उसने वेयर की हुई है। इसी तरह ब्लैक कैप जो है वो उसके हेड पे है। ये सारा जो है ये आप उर्दू में भी इसे बता सकते हैं, उर्दू में भी आप इसे लिख सकते हैं, जो जिस तरह आपको इजी फील हो तो उस तरह आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसे बता रहा हूँ कि ब्लैक ग्लासेस हैं। तो वो देखें, गिव मी अ प्रॉम्प्ट ऑफ एन इमेज इन विच अ गर्ल इज वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट। कि एक लड़की जो है, जिसको मैंने बता दिया है वो 6 साल की है, उसने रेड कलर की शर्ट जो है वो पहनी हुई है, ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है और उसके सर के ऊपर एक ब्लैक कैप है और उसने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए हैं और वो एक जंगल में वॉक कर रही है या इस तरह। तो इससे मैंने कहा कि मुझे एक प्रॉम्प्ट दो। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रही है। तो ये देखिए, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गई। अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इधर ही आपने आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने उसे पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल वेयरिंग अ ब्राइट रेड शर्ट ब्लू जीन्स। यहाँ पर इसलिए कि आपने कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे अगेन कर सकते हैं। अ ब्लैक कैप ऑन हर हेड एंड अ ब्लैक ग्लासेस इज वॉकिंग अलॉन्ग अ नैरो पाथ इन अ फॉरेस्ट। और सनलाइट, ये देखिए उसने एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि सनलाइट फिल्टर सॉफ्टली थ्रू द टॉल ग्रीन ट्रीज। तो ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं तो ये कुछ टाइम लेगा। ये देखें,
ये कुछ टाइम लेगा, 8 या 9 तक आपको इसकी इमेज दे देगा। अभी 4 सेकंड, 8 सेकंड या 9 सेकंड तक, या नॉर्मली 11 सेकंड तक भी आपको दे देता है। तो अभी देखते हैं कि इसकी ये रिज़ल्ट हमें क्या देता है। ये देखें 12 सेकंड, और ये देखें ये एक इसने बहुत ब्यूटीफुल इमेज जो है ये इसने जनरेट की है। और जिस तरह का डाटा हमने इसे दिया था कि एक 6 साल की लड़की जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है, ये देखें रेड शर्ट उसने पहनी हुई है, ब्लैक कैप उसके हेड के ऊपर है, ये देखें ब्लैक कैप है। इस तरह उसने ब्लू जीन्स, ये हमने कहा था तो ब्लू जीन्स ही है। ब्लैक ग्लासेस हमने कहा था तो बिल्कुल ब्लैक, एग्जैक्टली वही ब्लैक ग्लासेस जो हैं। और ये वॉक कर रही है एक, ये देखें नैरो पाथ इन अ फॉरेस्ट। ओके हो गया। तो सनलाइट भी बिल्कुल ये यहाँ से ये प्रॉपरली ये शो कर रहा है। तो आप इसको जो मर्ज़ी यहाँ पे देंगे जिस तरह का, ये आपको वैसे ही जनरेट करके देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये 6 ईयर ओल्ड यही लड़की, ये देखें ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्टर्स जो है अगर उसको कंसिस्टेंट भी आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नैरो पाथ इन अ फॉरेस्ट, हम यहाँ पे फॉरेस्ट की बजाय लिख देते हैं अभी पार्क, इन अ पार्क। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें क्या किस तरह की इमेज जो है जनरेट करके देता है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पर आकर जब आप रन करते हैं तो अगर 6 to 7 टाइम आपने रन कर लिया हो तो समटाइम यहाँ पे एक फेलियर का ये ऑप्शन दे देता है। तो अगर फेलियर आपकी इस तरह इमेज जनरेट ना हो रही हो तो आपने उसे अगेन रन करना है। तो ये देखें अब इसने इमेज हमें कुछ इस टाइप की जनरेट करके दी है। क्लियर। तो इन अ पार्क में, और अगर इसी तरह हम यहाँ पे चलें, अभी हम 6 ईयर ओल्ड बॉय कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमें ये किस तरह की इमेज जनरेट करके ये देता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फीचर है गूगल एआई स्टूडियो का। मैं इवन दैट पेड ऐप्स भी यूज़ कर रहा हूँ, बट जो मुझे रिज़ल्ट इसका मिला है वो आउटस्टैंडिंग मिला है। इवन दैट मेरे पास लिनॉर्ड एआई जो है उसे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे ये बहुत इसका इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट। और यहाँ पे देखें जिस तरह का हमने इसको जिस तरह की इनपुट दी थी या 6 ईयर ओल्ड बॉय, वैसे ही हमें ये रिज़ल्ट उसने एग्जैक्टली वही कलर भी वही रखे हैं, ग्लासेस भी, कैप भी, और सेम टू सेम उसने यहाँ पे किया है। अलॉन्ग नैरो पाथ इन अ पार्क एंड इन अ पार्क विद, हम यहाँ पर अब कुछ एडिशनल ऐड करने लगे हैं विद अ रैबिट। हम एक रैबिट भी वहाँ पर है और हम यहाँ पे इससे बता देते हैं कि वो वाइट कलर का रैबिट है और रेड आइज़ हैं उसकी। तो जिस तरह की आप इसे इनपुट देंगे ये उसको फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैसी आउटपुट देगा। तो आप यहाँ से मल्टीपल इमेजेस इसकी जनरेट करवा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप 6 to 7 इमेज जनरेट करवाते हैं और उसके बाद ये काम ना कर रहा हो तो आप 1 to 2 मिनट उसे का वेट कर लें जस्ट। अब देखें अब इसने हमें इस तरह की इमेज दी है। और अगर आप इसे कहते हैं कि हमें एक रियलिस्टिक विद एक्सप्लोर द पीसफुल नेचुरल रियलिस्टिक सराउंडिंग, हम इसे कहते हैं, जिस तरह की पहले आ रही थी। तो अगर मैं बात कर रहा था कि अगर 6 to 7 इमेज इससे जनरेट करवा लेते हैं और उसके बाद ये काम नहीं करता तो या तो आपने इसे यहाँ से आके आपने एक दफ़े इसे रिफ़्रेश कर देना है और फिर प्रॉम्प्ट देंगे तो वो रन करेगा। तो मल्टीपल इमेजेस इससे जनरेट करवा सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री टूल है। तो अभी भी मतलब इसकी प्रॉम्प्ट में आपने बस चेंजिंग करते जाना है। तो जैसी जैसी प्रॉम्प्ट में वेरिएशंस लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये, और बिल्कुल ये देखें तो उसने रैबिट वही हमें शो करवाया है कि रेड आइज़ हैं, वाइट कलर का रैबिट है, और बाकी जिस तरह की हमने बॉय की जो डायमेंशन बताई थी या ड्रेसेस का जो कलर बताया था, इवन दैट सारा उसने वही शो किया है। अगर हम यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि ये ब्लू शर्ट है, तो आप देखिएगा यहाँ से आप इसको नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स जो है आपने कितनी इमेजेस लेनी है ये जो चीज़ है यहाँ पे आप वो टाइप कर सकते हैं। अगर आपको 3 इमेजेस चाहिए तो ये देखें कि अब हमने ब्लू शर्ट कही तो उसने ये देखें ब्लू शर्ट दे दी है और रियलिस्टिक इमेज हमें उसने दी है। तो यहाँ से अगर आप करते हैं इसको कि 3 करते हैं तो ये आपको उसकी 3 इमेजेस ही देगा। तो ये देखें मैं इसको अब 3 मैंने टाइप कर दिया। अब इसे रन करते हैं तो ये देखें अब यहाँ पर 3 इमेजेस आएंगी। तो उसका साइज़ यही आएगा 16:9 का। तो आउटपुट रेजोल्यूशन जो है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका ये रिज़ल्ट कैसे आता है।
तो यस, ये देखें, ये इस वक्त 3 डिफरेंट इमेजेस आई हैं। और एक बात अगर आप नोटिस करें तो कंसिस्टेंट करेक्टर, यानी ये जो लड़का है तीनों इमेजेस में सेम आया है। यहाँ पर देखें कि उसके जेस्चर्स देख लें, वो किधर देख रहा है, डाउनवर्ड देख रहा है। इस पिक्चर में देखें तो तीनों में रैबिट और ये जो लड़का है तीनों में ये सेम आया है। तो यही गूगल एआई स्टूडियो का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है एआई ऑटोमेशन में, कि एआई ऑटोमेशन में आप कंसिस्टेंट करैक्टर का बहुत ज़्यादा इशू आता है कि कंसिस्टेंट करैक्टर्स को आप यहाँ से जनरेट करवा के देन इनकी वीडियोस बना के तो बहुत ज़्यादा आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो होप सो आपको गूगल एआई स्टूडियो क्लियर हो चुका होगा। तो मेन चीज़ इसमें आपने बस यही याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो प्रॉम्प्ट की पावर है। प्रॉम्प्ट आप इसे एग्जैक्ट एक्यूरेट देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग ही, और जो बेस्ट वे है प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने का वो आप चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएं, उसमें कुछ चेंजिंग थोड़ी बहुत कर दें। अगर आपको कैमरे की एडजस्टमेंट, अगर पिक्चर बहुत करीब की दे रहा है तो चैट जीपीटी को कह दें कि कैमरा उसका ज़रा दूर एडजस्ट करे। तो जैसे ही वहाँ पे प्रॉम्प्ट दें यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग इसे रन कर दें तो देन आप इससे मल्टीपल इमेजेस यहाँ से नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स जो हैं वो भी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से टाइप करके जनरेट करवा सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी गूगल एआई स्टूडियो के अबाउट। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।